नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 52,000 आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती का पहले विज्ञापन 2021 में आया था, लेकिन इस भर्ती में कुछ दिक्कतों की वजह से भर्ती प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी। जिलेवार भर्ती इसमें होनी है और इसमें चयन समिति बना करके इसमें चयन प्रक्रिया को किया जाना होता है। योग्यता में भी बदलाव किया गया है, आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। पूरी विस्तृत आपको यहाँ पर न्यूज़ दिखाएंगे और इसी के साथ एएनएम 92-12 भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में सुनवाई है, सिंगल बेंच लखनऊ बेंच में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के जो कुछ भी आपके मन में सवाल है उसको भी लेकर के बात करेंगे। और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी से पिछले 5 वर्ष में केवल एक भर्ती कंप्लीट हो पाई है पूरी तरह से। पिछले 5 वर्ष देखेंगे आप, उसके पहले की नहीं। कुछ पुरानी भर्तियां भी कंप्लीट हुई हैं जो कि बहुत पुरानी भर्तियां हैं। 2016 की भर्ती है कंबाइंड टेक्निकल की, जिसकी परीक्षा 26 मार्च को होने जा रही है। लेकिन हम केवल लास्ट 5 ईयर का देखेंगे, उसमें केवल एक भर्ती कंप्लीट हो पाई है। और पेट 2021 से यानी पीईटी से कोई भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पहली भर्ती एएनएम 92-12 की है और यह भर्ती प्रक्रिया भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की भर्ती को लेकर के। मुख्य विसंगति दूर, चयन प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण का शासनादेश जारी, फिर भी भर्ती में फंस सकता है पेच। अब क्या पेच फंस सकता है? चयन समिति में पूर्व में निर्धारित सदस्यों के साथ परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी को भी सदस्य बनाया गया है। पूर्व में इन्हें शामिल नहीं किया गया था, जबकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार चयन समिति में बीडीओ व तहसीलदार को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जब 2021 में आया था 52,000 पदों पर, तो उस समय ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था। उसके बाद इस बार जो है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, यानी 10% आरक्षण मिलेगा। और इस भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के साथ साथ ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इसके पहले वाले विज्ञापन में चयन समिति केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नहीं बनी थी, तो इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में चली गई थी और मैटर अभी भी फंसा पड़ा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पिछले करीब 2 वर्ष से लटकी पड़ी 51,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नियुक्तियों के संबंध में पुराने सभी आदेश निरस्त करते हुए नई चयन प्रक्रिया मंगलवार को जारी कर दी है। इसके साथ ही जिले में यदि कोई पुरानी चयन प्रक्रिया चल रही होगी तो उसको भी निरस्त माना जाएगा। चयन के नए नियमों के तहत अब इंटर पास ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बन सकेंगी। इसके पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10वीं पास था एलिजिबिलिटी और सहायिकाओं के लिए कक्षा 5, लेकिन अब यहाँ पर इंटर यानी 12वीं पास आवश्यक है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव अनामिका सिंह ने 10 पेज की चयन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसमें न्यूनतम उम्र घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है। अधिकतम उम्र को भी कम किया गया है, 45 से 35 वर्ष कर दिया गया है। रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष ही रहेगी। हालांकि यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मई में 62 वर्ष की उम्र पूरी करती है तो उन्हें अगले वर्ष 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त किया जाएगा, यानी शैक्षिक सत्र का लाभ दिया जाएगा। पिछली चयन प्रक्रिया में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को आरक्षण की सुविधा दिए जाने के संबंध में स्थिति पूरी तरह साफ नहीं थी, किंतु नई चयन प्रक्रिया में इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई है। निवास व जाति प्रमाण पत्र तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से जारी ही मान्य होंगे। सीडीओ या एडीएम की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति। चयन में इन्हें मिलेगी वरीयता। उसी ग्राम सभा व शहरों में उसी वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा व परित्यक्त महिला, बीपीएल न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर की महिलाओं के चयन पर विचार होगा। कितना मिलता है मानदेय? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,500 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6,000 रुपये, सहायिका को 3,750 रुपये। जिला स्तर पर डीएम पूरी कराएंगे चयन प्रक्रिया। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पिछले 5 वर्ष में केवल एक भर्ती पूरी करा पाए हैं और ये भर्ती है युवा कल्याण अधिकारी की। इस भर्ती में रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल भी हो रहा था। इसमें सीटें खाली रह जाने के बाद फिर बाद में पूरक सूची भी आई थी। हालांकि इसमें वेटिंग लिस्ट की भी मांग की गई थी। इसके आगे बात करेंगे एएनएम 92-12 भर्ती में। एएनएम 92-12 भर्ती में आरक्षण का एक मामला है, जिसमें कट ऑफ अंक से अधिक अंक होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं मिला अपने कैटेगरी में। कास्ट सर्टिफिकेट का मामला है। इसमें रेणु देवी एंड 3 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी है 5250 लखनऊ बेंच में, सिंगल बेंच में, हाई कोर्ट में। ये सुनवाई आज की डेट में होनी है। मामला एडिशनल में लगा हुआ है और सीरियल नंबर 413 पर। तो मामला बहुत नीचे लगा है। केस टेकअप होने की संभावना कम है, या तो केस को मेंशन करा करके केस को टेकअप भी करवाया जाता है, बट सुनवाई होने की उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि सबसे पहले फ्रेश वाले केसेस सुने जाते हैं।
जितने भी फ्रेश केसेस होंगे लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय उसमें लग जाता है। ज़्यादा फ्रेश केसेस होने पर लंच के बाद तक भी कभी कभी सुनवाई हो जाती है। उसके बाद एडिशनल के मामले स्टार्ट होंगे और एडिशनल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मामला एडिशनल में है और यहाँ पर देखेंगे तो 413 है सीरियल नंबर, तो मामला बहुत नीचे लगा है। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी दे देंगे सुनवाई की। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर के अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ये केस स्टेटस लगभग आप सभी ने देखा होगा। इसमें प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड ऑन 20 मार्च 2023 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ऋषिकेश रॉय और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा सर की बेंच में ये मामला लिस्टेड करवाया गया था। इसके पहले जब सुनवाई हुई थी 17 फरवरी को, तो उसमें तो ऋषिकेश रॉय जज साहब थे यहाँ पर, लेकिन इनके जगह पर मनोज मिश्रा सर के जगह पर कोई और जज थे। यानी कि बेंच बिठाई गई थी, मतलब बेंच बैठी थी, डिवीजन बेंच, डबल बेंच, और इस बेंच में केस को लिस्टेड भी करवाया गया था। तो थोड़ा सा आप सभी कोर्ट ऑर्डर का वेट कर लीजिए, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। सुनवाई होना और केस का डिसाइड होना दोनों में बहुत अंतर है। सुनवाई तो होगी तो उसका कोर्ट ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट डेट मिलेगी, और अगर फाइनल सुनवाई हो जाती है तो उसमें कोई नेक्स्ट डेट नहीं मिलती है, उसका फिर फाइनल ऑर्डर देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आप सभी कोर्ट ऑर्डर का वेट कर लें। अगर सुनवाई में कुछ नहीं हुआ है, जैसा कि हमने कल आप सभी को सारी चीज़ें बता दी थी सुनवाई को लेकर के, अभी आगे आप देखेंगे तो निकाय चुनाव में जो आरक्षण के को लेकर के सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की गई थी, उस पर भी सुनवाई होनी है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इस वीक के लास्ट तक या तो फिर अगले वीक में जल्दी ही आपका ये जो मैटर है EWS वाला, ये मैटर आपका डिसाइड हो जाएगा, या पूरी उम्मीद हो जाना चाहिए। और मार्च लास्ट तक तो उम्मीद कम है, बाकी अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आप सभी को नियुक्ति पत्र वितरण होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सब कुछ शासन के हाथ में है। पहले हम लोग इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर कोई भी उम्मीद करना या भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं स्वयं अपने स्तर से कोई भी आपको एक्सपेक्टेड डेट अब नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। जिस दिन डेट फाइनल होकर के नियुक्ति पत्र आपके हाथ में मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग आप कर लेंगे, उसी दिन माना जाएगा कि आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बट गए। और आज देखिए हमारे पास 3-4 फ़ोन आए थे, तो हमने रिसीव भी किया था आप सभी का फ़ोन। तो उसमें सभी के सिर्फ एक सवाल थे कि भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी, भर्ती कैंसिल क्यों होगी। कहीं से भी कुछ भी देखिए बताया जाता हो, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। सब लोग परेशान है, हो सकता है किसी के द्वारा निराशा में ऐसा बोल दिया गया हो, तो आप परेशान मत होइए। सभी लोग धैर्य बनाए रखें, भर्ती आपकी 100% पूरी होगी, और भर्ती आपकी जिस नियमावली पर हुई है उसी नियमावली पर भर्ती पूरी होनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी ये स्पष्ट निर्देश है कि आप भर्ती के बीच में आप कोई नियम बदल नहीं सकते हैं। जो भी 277 सीटें जोड़ी गई थी, देखिए जो याचिकाकर्ता बहनें हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे कोई विरोध नहीं है, वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो सीटें हैं 277 सीटें, ये सीटें नियमानुसार ही जोड़ी गई थी माननीय आयोग के द्वारा, तो उसी हिसाब से ये भर्ती पूरी कराई जा रही है। तो उसी हिसाब से भर्ती आगे पूरी कराने का प्रयास भी है, उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में आयोग की तरफ से पैरवी भी की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर चाहे 277 में जो बहनें आएंगी या सब लोग, कोई भी बहन परेशान मत हो, भर्ती पूरी भी होगी आपकी, और आप सभी को बहुत जल्द नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। बस यहाँ पर शासन की मंशा होनी चाहिए, योगी जी की मंशा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी की मंशा होनी चाहिए। बाकी हमें उन पर भरोसा तो सभी को है, बहुत ज़्यादा भरोसा उन पर है, आयोग के ऊपर भरोसा है, सबके ऊपर भरोसा है। बस इस बार भरोसा न टूटे, हम लोग यही बार बार सोच भी रहे थे। 20 मार्च को सुनवाई को लेकर के भी काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था। तो जो भी है 1 से 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाना है, आज शाम तक या तो फिर कल तक 100% क्लियर हो जाना है जो कुछ भी है इसमें मैटर। धन्यवाद।